Hello students, welcome to our bright online classes। जैसा आप जानते हो कि अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो रनिंग है और आज हम ले रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है रिवीजन, यानी जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, जैसे आपने सेकंड क्लास में जो पढ़ा था उसी को आगे पढ़ना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे जैसे इसमें हमारे पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि लेट अस लर्न अबाउट, किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले नंबर इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स, जो नंबर्स हैं उनको न्यूमेरल्स में यानी डिजिट्स में और वर्ड्स यानी स्पेलिंग्स में। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप और शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी संख्या को बढ़ा चढ़ कर लिखना और उन्हें शॉर्ट रूप में यानी छोटे रूप में लिखना। कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना करना। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो हम एक एक टॉपिक को लेते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स पे चलने से पहले जो ये अपने पॉइंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, इनको हम समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो मैथ होती है इसके अंदर जो काउंटिंग होती है, जो अपनी काउंटिंग है वो कितनी होती है। काउंटिंग वैसे तो अपन देखें तो अनगिनत है, बट वैसे अगर अपन देखें तो नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं सिर्फ 0 से लेकर 9 नंबर तक, और उसके बाद जो भी संख्या बनती है वो एक दूसरे को मिलाकर बनती है। जैसे 2 डिजिट्स वाले नंबर अपन लेते हैं तो 11 प्लस 11 लिखते हैं तो 1 प्लस 1 होता है। 27 में देखते हैं तो 2 और 7 दोनों मिलकर 27 बना है। इसी तरह से 55 देख रहे हो आप तो 5 और 5 2 टाइम 5 लिखने पर 55। अगर 3 डिजिट्स नंबर हम देखते हैं तो 3 डिजिट्स नंबर में आप देख रहे हो यहाँ पे 1 0 1, तो 1 0 एंड 1 ये मिलकर बना है 101। तो कहने का मतलब कि जो काउंटिंग है वो हमारी 0 से लेकर 9 तक जो होती है, उसी से आगे चलकर जो भी अपने को मिलियन बिलियन या करोड़ लाख जो भी बनाने हैं वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बनती है। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट ए पे, और एक्सरसाइज फर्स्ट ए में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा राइट इन वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर अपने को लिखना है। वर्ड्स का मतलब आप समझते हो ना, स्पेलिंग्स में। अब आप देख रहे हो कि ए नंबर पे जो आपकी मतलब डिजिट्स आए हुए हैं वो हमारे पास 4 5, 4 एंड 5 कितने होते हैं। में हमने पढ़ा है कि 4 5 होते हैं 45। तो हम जो आंसर्स करेंगे वो इनके सामने। दूसरा जो हमारा है 6 4 64। इसी तरह से जो सी वाला ऑप्शन है हमारा है 1 2 8। तो अब हम इसे काउंटिंग को अगर हम वैसे समझे तो देखो 1s 10s 100, यानी 100 पे आया 1 तो हम यहाँ लिखेंगे 100, और ये 10s पे 2 आया है और आगे 8 है, तो जब भी 10s पे कोई चीज़ डिजिट्स आते हैं तो हम 2 डिजिट्स को एक साथ लेते हैं। तो हमने इन 2 डिजिट्स को एक साथ लिया और ये हो गए हमारे 28। तो ये बन गया हमारा 128। इसी तरह से थर्ड वाला लेते हैं तो 2 6 7, तो 100 के ऊपर 2 है तो 100 की जगह 2 आया है तो 267। तो इसी तरह से अब आप नीचे देख रहे हो कि 2 और है डिजिट्स, जिसमें एक है 348 और एक है 991। तो ये दोनों मैंने ब्लैंक छोड़ दिए हैं, ये आपको खुद करना है। सेकंड जो है अपना क्वेश्चन वो है राइट द न्यूमेरल्स फॉर। न्यूमेरल्स का मतलब है कि अब हमें इनको डिजिट्स में लिखना है। यहाँ हमें स्पेलिंग्स में लिख कर दिया हुआ है, पहले हमें इन्हें रीड करना है और इनको लिखने के लिए मैंने यहाँ आपको समझाऊंगा मैं किस तरह से इनको लिखा जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है 259। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम बनाएंगे 1s 10s 100 और 1000 का। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम, हमारे पास आया 200, यानी 100 के नीचे हम लिखेंगे 2। फिर है 59 है, इसका मतलब टेंस में आएगा हमारे पास 50।
50 की जगह 50 और 9 59, तो हम टेंस वाली जगह लिख देंगे 59 और ये हमारा हो जाएगा 259। सेकंड में हमारा है 432, तो 100 वाले कॉलम के नीचे हम लिखेंगे 4, क्योंकि 100 की जगह क्या बता रहे हैं हमें 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 100 के नीचे। और आगे है 32, तो हम आगे लिखेंगे 32, यह हमारा हो गया 432। इसी तरह से सी का ऑप्शन है जिसमें है 183, तो 100 के नीचे 1 और टेंस के नीचे 8 और वंस के नीचे 3, तो इस तरह से हमारा ये हो गया 183। अब ये 3 कॉलम्स मैंने ब्लैंक छोड़े हैं, जिसमें पहला है मतलब 597, 798 एंड 894, इसे आपको फिल करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिस थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, क्वेश्चन है एट द एक्सपेंडेड, इस साइड में हमें डिजिट दे रखे हैं 1 यानी 127, 136, 239 एंड 695। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप, यानी इन्हें बड़े रूप में लिखना। तो हम इसे लिखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसे लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो शॉर्टकट तरीके में मैं आपको समझाता हूँ कि पहले जो फर्स्ट डिजिट है हमारा इस साइड से, लेफ्ट साइड से, क्योंकि मैथ हमेशा राइट से लिखी जाती है बट हम रीड करेंगे तो लेफ्ट से रीड करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला जो फर्स्ट डिजिट है वो हम यहाँ लिखेंगे और उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। तो 1 लिखा और 1 के आगे कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो हमने 2 0 लगा दिया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद सेकंड डिजिट लेंगे, सेकंड डिजिट है हमारा 2, इस 2 को हमने यहाँ पे नोट किया है। इस 2 के बाद में हमारे पास कितने डिजिट, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आफ्टर दैट अगेन वी द साइन ऑफ, साइन से हम प्लस का साइन लगाएंगे। जो रिमेनिंग हमारा डिजिट रह गया, रिमेनिंग डिजिट हमारा कौन सा बच गया 7, अब हम लिख देंगे। तो अब आप देख 120 और इन तीनों का अगर हम तो हमारा टोटल 120। तो इस तरह से हम सेकंड डिजिट लेते हैं। इसमें देखो 436, तो और 4 के आगे 2 डिजिट्स थे तो 2 0 लगा, फिर 3 लिया, 3 के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया, और 6 लिया, 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 6 के आगे हमने 0 नहीं लगाया है। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। 200 प्लस 30 प्लस 9 थर्ड वाला, फोर्थ वाले में है 695, तो 600 प्लस 90 प्लस 5। 2 डिजिट्स मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़े हैं कि आप इसको फिल कर सको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। पर ये फॉर्म यानी रूप में, और शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में छोटे। तो यहाँ इसके भी 2 तरीके हैं करने के। एक तो कॉलम वाइज ऐड कर ले और कि इसमें क्या 1 लिख दिया, इसका 9 और इसमें से 6, अगर यहाँ 0 होता तो हम 0 लगा लेते बीच में। तो इस तरह से इनको ऐड करने पर 196। इसी तरह से सेकंड लेते हैं 200, फिर 5 और फिर 8, इसमें से हमने 3 पहले लिया, फिर सेकंड 3 लिया और फिर 9 लिया। इसमें देखते हैं तो पहले 6, फिर इसका 7 और फिर 2। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट फॉर्म। अब इसमें चलें तो यहाँ आप देख रहे हो कि यार जो चीज़ यही है, इसी तरह से किया है, बट इसमें क्या किया है डिजिट्स लिख रखे थे, इनमें आगे ये लिख रखा है। तो 200, तो 200 वाला 2 ले लेंगे, 8 टेंस तो 8 ले लेंगे और 5 वंस 5। 200 का मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पे 2 प्लस ये 100 हो गया, यहाँ पे हम ले तो 8 और टेंस का मतलब इसके आगे 0, और इसमें देखें तो यहाँ पे आपको 5। अब इनको बिल्कुल इसी तरह से हो गया और ये हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस थे जो मैंने फिल कर रखे हैं, ये काउंटिंग है जिनमें स्किप किया हुआ है, बीच बीच में छोड़े हुए हैं। तो यहाँ 110 था, 111, 112, तो 112 के बाद क्या आता है 113,
फिर 114, फिर 115, फिर 116 दिया हुआ था, 117 मैंने फिल कर दिया। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं तो 291 की काउंटिंग है, 91, 92, 93, 94। आगे की काउंटिंग जो है इसमें हम फिल कर लेते हैं 295, 296, 297, 98 ऑलरेडी दिया हुआ है, 299 और 300। यहाँ पे 800 की सीरीज में आ गया तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे DEF, इसमें मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ रखा है जो आपको अपनी इसमें करना है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ 126 है, 127 है, 128 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 129, 130, 131, 132, 133, 134 एंड 135 ऑलरेडी इज गिवन ईयर। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। थैंक यू।